सीताराम एवरीवन, वेलकम टू माय हनुमान सेवा चैनल। निर्जल एकादशी हो या फिर कोई भी एकादशी हो, उसकी व्रत तब संपन्न माना जाता है जब हम व्रत कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं। शास्त्रों में व्रत कथा सुनने को या पढ़ने को एक ही समान माना गया है। तो चलिए आज मैं आप सबको निर्जल एकादशी का व्रत कथा सुनाती हूँ। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, व्रत युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वे मैं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में भूख नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग को प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाया है, जिनसे बिना ध्यान के थोड़ी परिश्रम से ही स्वर्ग को प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी की वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयास कर सकता हूँ। वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि पुष्प और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण का दान आदि देना चाहिए। फिर आप ब्राह्मण को भोजन देकर भोजन पा सकते हैं। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरं भगवान के परपश उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए मनुष्य ये व्रत जरूर करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की वाक्य से भीमसेन ये व्रत करा।
इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी व पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस दिन जल में भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वो चांडाल के समान है, वो अंत में नरक में जाती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान्न व दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरी कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, ज्योति आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर आप सब इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सबको जय सीताराम।